नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। अचानक बाजार के अंदर गिरावट क्यों हुई दोस्तों? और बाजार में अचानक मुनाफा वसूली का कारण क्या है? आज बाजार जब जीएसटी की खबर आई दोस्तों, कल रात को 10 बजे जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग खत्म हुई और सुबह जब हमारा बाजार खुला तो काफी जबरदस्त गिरने हमें मार्केट में नजर आई थी और ग्रीन कैंडल के साथ हमारी शुरुआत हुई। मगर दिन के दौरान हमने देखा कि मार्केट धीरे धीरे झटके ले रहा था और बाजार फिर अचानक मार्केट क्लोज होते होते सारी बढ़त गवा गया दोस्तों। उसके पीछे के कारण क्या है? कारण को जानेंगे दोस्तों। बात करेंगे एफआईएस जीएसटी काउंसिल की और साथ ही साथ निफ्टी की बात करेंगे, जिस चार्ट पैटर्न के बारे में हमने कल भी बात किया था। शुरुआत करते हैं। उससे पहले वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स खुला है दोस्तों आप लोगों के लिए। जी हाँ, वहां पर आप अपने विचार रख सकते हैं, अपने आइडियाज दे सकते हैं, आपके क्वेश्चन बात पूछ सकते हैं दोस्तों। और उसके ऊपर आपको आने वाले समय में वीडियो भी मिलेंगे और आप जिस सेक्टर के बारे में बात करना चाहें उस सेक्टर के बारे में आप बात भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहले हम जीएसटी से ही शुरू करते हैं। जी हाँ, देखिए, निर्मला सीतारमण जी ने मीटिंग के बाद बहुत अच्छी चीज की है दोस्तों, जो हमारे लिए, एक नॉर्मल आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास इंसान के लिए, और चाहे वो हाई क्लास ही क्यों ना हो दोस्तों, सबके लिए एक अच्छी चीज की है कि बहुत सारी चीजों में रेट कट कर दिया है। जी हाँ, अलग अलग स्लेब थी पहले, अब 2 ही स्लेब हमारे साथ रहेगी। या तो आपको 18% जीएसटी लगाना होगा या आपको 5% जीएसटी लगाना होगा। 12 और 28 की स्लेब जो है अब गायब होती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स में जो है प्राइस कम की, और सबसे अच्छी चीज मुझे अगर इसकी लगी तो वो है इंश्योरेंस सेक्टर। जी हाँ, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर से आपने कम से कम एटलीस्ट इतना सुनने के बाद जीएसटी हटा लिया। साथ ही साथ स्टेशनरी, जी हाँ, उसके ऊपर से भी जीएसटी हटा लिया। तो ये एक बहुत अच्छी चीज जो है इस सरकार ने की है, और इसी सरकार ने जीएसटी को भी लगाया था, ये आपको भूलना नहीं है दोस्तों। तो ये टैक्स जो है इन्हीं का लगाया हुआ है, अब ये टैक्स इन्हीं का हटाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं, पॉलिटिकली हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये बहुत अच्छा रहा। मगर इसका असर क्या बाजार पर पड़ा दोस्तों? बिल्कुल इसका असर मार्केट पे पड़ा दोस्तों। सुबह हमने देखा स्टार्टिंग जो हुई बाजार की, वो बहुत अच्छी स्टार्टिंग हुई। अगर आप देखिए यहाँ पर, अगर मैं आपको बताना चाहूं दोस्तों, तो निफ्टी 50 20 शेयर ग्रीन में और 30 शेयर रेड में। मगर मॉर्निंग में ऐसा नहीं था, मैं आगे चल के बात करूंगा। वहीं पर बैंक सेंसेक्स की अगर बात करूं तो 19 शेयर, आज एक्सपायरी भी थी यहाँ पर, रेड में, और 11 ही शेयर जो है ग्रीन में बंद हुए। वहीं निफ्टी 500 150 शेयर जो है ग्रीन में, 348 शेयर रेड में। मतलब हर जगह आज मुनाफा वसूली हुई है दोस्तों, और अच्छी खासी मुनाफा वसूली हुई है। बाजार को एचडीएफसी संभालने का काम जरूर कर रहा था, मगर बाजार को वो भी संभाल तो नहीं पाया दोस्तों। अगर हम देखें निफ्टी के अलावा भी बाकी सेक्टर्स के अंदर, तो बाकी सेक्टर में भी बिकवाली बहुत जबरदस्त है और अच्छी खासी बिकवाली। आप देखें, एनर्जी में बहुत तेज बिकवाली आई, एफएमसीजी में बिकवाली आ गई दोस्तों। जिस सेक्टर के लिए ये जीएसटी रिफॉर्म हुआ है उसमें भी बिकवाली, आईटी में बिकवाली, मीडिया में बिकवाली, मेटल में बिकवाली, मतलब हर जगह बिकवाली, जो कि हमें पिछले 2 दिन में खरीदारी लग रही थी। और इसके पीछे की वजह के ऊपर भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। डाउ जोन्स इस समय जो है वो फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों। तो खैर, डाउ जोन को अभी हम छोड़ देते हैं, अभी हम अपने बाजार की बात करते हैं। आप देखेंगे सेंसेक्स जो आपने देखा हाई दिन के दौरान 81,456 का हाई था, बंद कहां पर हुआ? 80,718 पर। बहुत ही ज्यादा नीचे बंद हुआ और करीब 1,000 पॉइंट के आसपास की जब ये तेजी लेके चल रहा था, क्योंकि लो जो है 80,600 है और हाई जो है 81,456 है। तो 1000 पॉइंट के आसपास की तेजी लेके चल रहा था, वो सारी तेजी साफ हो गई। निफ्टी 50 में 19 पॉइंट की तेजी रह गई, जबकि अगर आप दिन के दौरान बात करें 24,980 यानी कि 25,000 के लेवल को टच कर रहा था। और टेलीग्राम पे मैंने आपको बताया भी था दोस्तों कि 25,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके बाद आप देखिए 24,734 पे बंद हुआ, मात्र 19 पॉइंट की तेजी, मात्र 19 पॉइंट। स्मॉल कैप में बड़ी गिरावट, मिड कैप में भी गिरावट। स्मॉल कैप देखिए आप, तो लास्ट जो है आपका हाई 53,400,
47 था, 700-800 पॉइंट की तेजी साफ हो गई। मिड कैप में भी बड़ी तेजी साफ हो गई, 46,275 के बाद आप क्लोज हुए 45,500 पर। बहरहाल सभी जगह ये तो समझ में आ गया कि बड़ी गिरावट हो गई। कारण क्या है? देखिए, कई बार आप देखते हैं कि जब एक्सपायरी होती है तो बहुत उठापटक होती है। ये कल के डेटा है। एफआईज 1666 करोड़ का बेच दिया कैश में, डी और एफआईज ने ही 2084 करोड़ का बेच दिया कैश में। डीआईज ने थोड़ी सी खरीदारी करी। अभी एक बात आपको मैं बताना चाहूँ, डीआईज 1 से लेकर या 30 से लेकर 10 तारीख तक किसी भी मंथ की खरीदारी बड़ी करते हैं, क्योंकि एसआईपी का पैसा आता है, फ्लो आता है दोस्तों, वो खरीदारी होती है। तो 10 तारीख बाद चीजें अलग होने लग जाएगी। अब मैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर आ रहा हूं, फिर हम सेंसेक्स के चार्ट भी देखेंगे। देखिए, डब्ल्यू पैटर्न की बात हमने की थी आपके साथ, अभी भी हम उस राह पे तो चल रहे हैं दोस्तों, डब्ल्यू पैटर्न की राह तो चल रहे हैं। मगर आज अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल बना है, ये बहुत ही जबरदस्त मुनाफाखोरी वाला कैंडल है। अभी इसने दिन के निचले पॉइंट पर क्लोज दे दिया है, ये ठीक नहीं रहा दोस्तों। हालांकि हम अभी भी 24,600 से अच्छा खासा ऊपर है, बहुत अच्छा ऊपर है, मगर दिन के दौरान अगर आप इस प्रकार की कैंडल बनाते हो हर एक सेक्टर में, सेंसेक्स में भी देखिए, मिड कैप में भी देखिए, स्मॉल कैप में भी देखिए, सभी जगह आपको जबरदस्त तरीके से गिरावट देखने को मिली। मुझे लगता है आज सेंसेक्स की एक्सपायरी की वजह से थोड़ा सा झटका आपको लगा है। बाजार का मूड अभी भी बाइंग की तरफ है। हाँ, एफआई जो है वो सेलिंग कर रहे हैं। अभी भी हम 24 निफ्टी के ऊपर 24,460 के बहुत ऊपर है, और 24,460 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है बियरिश होने के लिए। और वो भी हमें कब बियरिश होना है? जब 24,460 के नीचे 2 कैंडल बन जाए रेड कलर की। तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, आज एक्सपायरी की वजह से मार्केट में गिरावट आई है, मुनाफा वसूली हुई है। हम शाम को आंकड़े भी देखेंगे एफआईएस डीआईएस के, अभी तक अपडेट नहीं है दोस्तों। मगर मुझे लगता है अभी भी मार्केट में जान तो है, ताकत तो है, बाजार ताकत के साथ ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है। आज की मुनाफा वसूली को आप एक्सपायरी के एंगल से अगर देखेंगे तो ठीक रहेगा, वरना हम इस पैटर्न की तरफ अभी भी मुझे लग रहा है बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। फेल हो जाएगा 24,460 के नीचे क्लोज होने के बाद, और 24,460 के नीचे की क्लोजिंग कितने परसेंट ऐसी चीजें हैं जिसको हम मान सकते हैं? देखिए, ट्रम्प का टेरर खत्म हो रहा है, क्योंकि हम उस न्यूज को पचा चुके हैं। हमारा जीएसटी आगे चलकर हमें लिक्विडिटी बढ़ाने में मदद करेगा। रेट कट की उम्मीद है सितंबर के अंदर अमेरिका से भी आएगी, और आने वाले समय में हो सकता है आरबीआई और कर दे। तो हमारे सामने पॉजिटिव न्यूज ज्यादा है। तो अभी हमें वेट एंड वॉच करना है। 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग अगर मिलती है तो आप समझ लीजिएगा फिर हम डब्ल्यू पैटर्न को तोड़कर ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी, आज फिर से बता रहा हूं, ये पैटर्न इंपॉर्टेंट पैटर्न बन रहा है दोस्तों। कई दिनों के बाद ये इंपॉर्टेंट पैटर्न बन रहा है, तो इस पैटर्न पर हम गहरी नजर जरूर रखेंगे। सेंसेक्स की जो एक्सपायरी होती है, अब क्योंकि निफ्टी की बदल गई है, फिर बीएससी की बदल गई है, तो सबकी एक्सपायरी बदलने की वजह से मार्केट में थोड़े थोड़े झटके आते रहेंगे, और अच्छी खबरों पर ही ट्रेडर जो है बाजार को गिराते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। आज अच्छी खबरें थी, उनको पता था गैप अप होगा, और गैप अप होने के बाद फिर वो झटका जरूर देंगे। तो फिलहाल हमें आशावादी रहना पड़ेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।